मेरी सास कहती थी मारो इसको मारो, तुम्हें कह देगा पापा, तुम्हारा होगा तो तुम्हें पापा कह देगा। मेरी जी बच्चा बीच में पेशाब कर देता था, उसको नंगा करके उसके कपड़े उतार के एसी वाले पानी में बिठा देता था। कहता था ये पानी पियो, अपनी इसके साथ मुँह धो। ये जिस बच्चे को ज़मीन पे फेंका, बच्चे को सोफे पे फेंके तो बच्चे के ऊपर बैठ गए, बच्चे के ऊपर बैठ के तो गला बच्चे का दबा दिया। पड़े मरे हुए को बच्चे को पैपों के साथ मारने लगे, मरे हुए बच्चे को मारने लगे जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासित अली और इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर में। बोगीवाल ये इलाका है जहां पर मेरे साथ एक मेरी बहन मौजूद है जिनके बच्चे को इनके खावंद ने ज़मीन पर पटक पटक के मार दिया और इल्ज़ाम ये लगाया कि ये मुझे पापा नहीं कहता, और उसके अलावा उसके मुंह में जो है वो मिर्चें डालता था और इंतहाई इतना जुल्म करता था कि आप शायद इस माँ के दुख से आप समझ जाएंगे कि वो क्या क्या करता था। माँ से बात करते हैं बच्चे की कि सारा क्या वाक़या हुआ, कैसे उसे मतलब उठा कर बच्चे को मारा गया, कैसे ये जुल्म हुआ, वो माँ से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जो खामद है वो बच्चे से इतनी ज़िद में क्यों था? मंशियात का काम करते थे। ये मेरा बेटा हुआ था, 1.5 महीने का था तो ये पकड़े गए, साल बाद आए थे। ऐसे 3-4 दफ़ा ये पकड़े गए तो बच्चे को पहचान नहीं थी पापा की। मैं अपनी मामा के घर रही हूँ, अपनी मामा पापा, मेरी मामा पापा को मामा पापा कहता था, अपनी अम्मी अब्बू समझता था, वो उसको अपने पापा की पहचान नहीं थी। तो ऐसे जेल में रहे हैं कि साल बाद आए, फिर पकड़े गए, फिर 6 माह बाद आए। ऐसे उनको पहचान नहीं थी बच्चे को, मेरे पापा कौन से, पापा की पहचान नहीं थी। तो फिर बच्चे को बड़ी ईद से पहले आए थे जेल से, तो मुझे घर बुलाया इन्होंने, घर आओ हमारे, तो हमने कुर्बानी करनी है। तो मैं अपने बेटे को लेके इनके घर गई तो उन्होंने मेरे बेटे को वापस नहीं भेजा। मुझे छोड़ गए थे मेरी मामा के घर, तो बेटे को उन्होंने वहाँ पे सुला लिया, कहते सुबह भेज दूंगा। मेरे बेटे को सुबह भेजा ही नहीं, पूरा 1 महीना इन्होंने अपने पास रखा अपने घर। मुझे ये बताएं कि जिस टाइम वो आप पे मतलब कहता था कि बच्चा पापा नहीं कहता, मतलब ये डायरेक्ट आप पे इल्ज़ाम लगा रहा था? नहीं, बच्चे को कहता था मुझे को पापा, बच्चा नहीं बोलता था, कभी कह देता था पापा, जैसे नहीं बच्चे को पहचान नहीं थी, बच्चा नहीं था कहता उनको पापा। अच्छा। तो कहता था मुझे पापा क्यों नहीं कहता। ठीक है, तो इस वजह से उस जिद में आ गया हुआ जी। तो मुझे ये बताएं कि कैसे मारा उसने, ये वारदात कैसे की, एक सगे बाप ने अपने बच्चे को कैसे मतलब मारा? 2 महीने हो गए थे, मैं घर चली गई थी तो मुझे बच्चे को मारता था, मेरे सामने मारता था, कहता था मुझे पापा नहीं कहता बच्चा, बच्चे को मारता था। बच्चा कभी कह देता था पापा, कभी बच्चा नहीं कहता था पापा, तो मारता था, बेड पे फेंकता था, बेड की पट्टियाँ टूट गई। फिर एसी वाले पानी में बिठाता था, 2-2 घंटे एसी वाले पानी में बिठा देना। एसी वाले पानी में बिठा के बच्चा जब छोटा पेशाब करता था तो वो कहता है इसे पियो। जी, बच्चा बीच में पेशाब कर देता था, उसको नंगा करके उसके कपड़े उतार के एसी वाले पानी में बिठा देता था। कहता था ये पानी पियो, अपनी इसके साथ मुँह धो, ये जिस्म पे पानी डालो, फिर शायद तुम कह ही दोगे पापा। बच्चे को मारता। कितने अरसे रोज़ करता था ये वाली मतलब उसे ये जुल्म? 2 महीने हो गए थे, मैं घर गई थी, 2 महीने ऐसे ही करता रहा, ऐसे ही मारता रहा बच्चे को। और मिर्चें जो हरी मिर्चें और लाल मिर्चें उसके मुंह में क्यों डालता था? उसको कहता था जैसे तोता बोलता है ना वैसे तुम भी बोलोगे, तोता मिर्चें खा के बोलता है, शायद तुम मिर्चें खा के बोलोगे, कहोगे पापा, कह ही दोगे पापा, जैसे तोता बोलता है मिर्चें खा के। उसको हरी मिर्चें खिलाता था, उसको कहता था हरी मिर्चें फ्रिज में से निकाल के लाओ, हरी मिर्चें बच्चा लेके आता था, निकाल के उसके मुँह में हरी मिर्चें डालता था। तो बच्चा चिल्लाता नहीं था? बच्चे ने कभी इतना मारता था, 2 महीने मारता रहा मेरे सामने। बच्चे ने आप पे क्या गुजरती थी उस वक्त? बच्चा रोया ही नहीं था कभी। बच्चे को आंखों में से आंसू आना शुरू हो जाते थे बच्चे को जब मिर्चें खिलाता था। बच्चे ने कभी चीखें नहीं थी मारी। बच्चे मार खा लेता था बच्चा चुप करके, बच्चे ने कभी चीखें नहीं थी मारी कभी। एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है अपने बच्चे को, मतलब एक तो पहले आपकी ज़िंदगी, आपकी शादी ऐसी जगह हो जाना जहाँ आपकी पूरी ज़िंदगी अजियत में हो, और दूसरा फिर आपके बच्चे के साथ इस तरह जुल्म हो, डबल जुल्म आपके साथ, तो कैसा गुजरता है एक बच्ची पे? एक आप भी, क्योंकि इतनी आपकी उम्र नहीं है, लेकिन आप पे कैसा गुजरा? बच्चे को मेरे सामने मारता था तो मैं मना करती थी, मैं कहती थी, समझाती थी, मैं कहती थी ना मारा करो, कह देगा पापा, मैं समझा दूंगी, कह देगा पापा, उसको पहचान नहीं है, पास नहीं रहे, इस वजह से उसको नहीं पहचान, मैं उसको समझा दूंगी, कह देगा पापा, जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा उसको वैसे वैसे समझ आ जाएगी। तो कहता था नहीं मुझे पापा नहीं कहता, मारता था, मैं मना करती थी, मैं उसको बच्चे को छिड़वाती थी, वो आगे से मुझे भी मारता था। उसने ताला लगा के बंद करके मुझे रखा हुआ था और मेरा मोबाइल भी छीन लिया हुआ था, मेरे घर वालों के साथ कोई रब्ता नहीं करवाया था। 2 महीने बच्चे को ऐसे ही मारता रहा। उसको हरी मिर्च जिस दिन मर्डर किया वो कैसे किया, खास जो उसने कैसे उठा के मारा, कहाँ मारा? उसने 5 दिन अपने पास रखा था, 5 दिन बाद वो जुम्मे की रात को मेरे पास लेके आया था और बच्चे को मारा था। उस दिन भी बच्चे को कह रहा था को पापा, मेरे पास लेके आया, कहता पापा को, बच्चा नहीं कह रहा था पापा, डोई पकड़ के बच्चे को मारने लग पड़ा। फिर दूसरे कमरे में नशा करता था वहाँ पे बैठ के। डंडे से मारा उसको?
पहले डोइयों के साथ मारा, फिर दूसरे कमरे में बच्चे को बुला के तो बच्चे को हरी मिर्चें खिलानी शुरू कर दी। बच्चे को कहता हरी मिर्चें निकालो, बच्चा खा रहा था, फिर बच्चे को और हरी मिर्चें खिला रहा था। बच्चे के अभी मुंह में थी हरी मिर्चें, तो कहता ये खाओ, ये उल्टी ना करना। बच्चे का दिल ख़राब हो रहा था, कहता उल्टी ना करना, उल्टी करोगे तो मैं तुम्हारे मुंह में ये भी डाल दूंगा। मैंने सुना है कि उसको उठा के ज़मीन पे भी मारा है। उसको फिर लाल मिर्चें मुझे कह रहा था लाल मिर्चें दो, मैं लाल मिर्च नहीं दे रही थी, तो उसने मुझे धक्का मारा, मैं गिर गई। फिर उसको बच्चे को उठा के बच्चे ने मुझे आवाज़ लगाई मामा, जब मिर्चें खिला रहा था, तो उसको उठा के तो सोफे पे फेंका। कहता तुमने कभी पापा को ऐसे आवाज़ नहीं लगाई, तो मामा को क्यों आवाज़ लगाई है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो डेथ हुई बच्चे की वो कैसे हुई। बच्चे को ज़मीन पे फेंका, बच्चे को सोफे पे फेंके तो बच्चे के ऊपर बैठ गए। बच्चे के ऊपर बैठ के तो गला बच्चे का दबा दिया। उसके ऊपर बैठ गए बच्चे के? जी, बच्चे के ऊपर बैठ के तो सोफे पे फेंक के बच्चे के ऊपर बैठ के तो बच्चे का गला दबा दिया। उस टाइम आप पे क्या गुजरी? मैं आगे हो रही थी, मुझे भी मार रहे थे चीज़ें, वहाँ पे चीज़ें उठा के मुझे भी मार रहे थे। जब मैं आगे होती थी उठती थी, नहीं तो धक्का मार के फेंक देते मुझे। जब मैं आगे होती थी बच्चे को छिड़वाती थी तो मुझे भी मारते थे। तो डेथ उसी टाइम हो गई थी बच्चे की या हॉस्पिटल में जाकर? नहीं, बच्चे के ऊपर जब इन्होंने सोफे पे फेंक के बच्चे के ऊपर बैठ गए थे, बच्चे का गला दबा दिया, बच्चे की वहाँ पे डेथ हो गई थी। बच्चे की आंखें बंद हो गई थी, बच्चे को होश। आप चीखी चलाई उधर? जी, मैं वहाँ पे चीखी थी, मैं रो रही थी मैं बच्चे को। फिर इन्होंने बच्चे की वहाँ पे डेथ हो गई थी सोफे पे। बच्चे को पकड़ के इन्होंने शीशा भी वहाँ पे पीते थे, वहाँ पे शीशे वाला पैप पकड़ के तो बच्चे को मारने लग पड़े। मरे हुए को बच्चे को पैपों के साथ मारने लग पड़े। मरे हुए बच्चे को मारने लगे? जी, बच्चे से खड़ा भी नहीं था हुआ जा रहा, तो बच्चे को पकड़ के तो मारने लग पड़े बच्चे को। नाज़रीन आप ये देखें कि ये भी एक किसी की बेटी है। जब किसी की बेटी को ऐसे ब्याह दिया जाता है और वो इतने जुल्म बर्दाश्त करती है, तो मिडिल क्लास जो फैमिलीज छोटी होती है उनको कहते हैं सब्र करो। तो आपको भी कहते थे लोग कि सब्र कर रहे हैं, कोई बात नहीं? उनके घर वालों को सबको पता था कि बच्चे को मारता है। तो मेरी सास कहती थी मारो इसको, मारो, तुम्हें कह देगा पापा, तुम्हारा होगा तो तुम्हें पापा कह देगा। मेरी सास आगे से ये कहती, सास ये कहती थी कि तुम्हारा होगा तो तुम्हें जो है पापा कहेगा, मतलब वो आप पे इल्ज़ाम लगाती थी? जी, मेरी सास कहती थी मारो इसको, मारी जाओ इसको मारो। वो सास के सामने भी मारता था, तो कहती थी तुम्हारा होगा तो तुम्हें पापा कह देगा। ओए होए, तुम्हारा होगा तो मतलब एक बच्ची पे इल्ज़ाम लगाना। आप देखें ये इतना दिल भारी करके किसी का बेटा मर जाना, बच्चा है, एक ही बच्चा हो, और उसने ऐसी मुश्किल ज़िंदगी भी गुजारी हो उस औरत ने कि अपने शोर से मार भी खा रही है, घर वालों से भी दूर आ गई है, और बच्चे को भी मार दिया जो उसका सहारा है, जिससे वो देख के खुश होती है। तो उस माँ पे क्या गुजरती है ये इनका दिल जानता है, जो सख्त करके ये बैठी हुई अपना बयान दे रही हैं। मुझे ये बताएं कि आप अंदर से क्या बच्चे की जो डेथ है उसके बाद टूटी हैं? जी, बच्चे के साथ ही मेरी ज़िंदगी थी, बच्चे के साथ ही सब कुछ था। इसने मेरे बेटे की जान ले ली, मेरे बेटे को ख़त्म कर दिया। अब उसकी जान चली गई है, वापस तो नहीं ना आना, उसने वापस तो नहीं ना आना, अब चली गया। अब कहते हैं मकान ले ले, पैसे ले ले, हमारे से सुलह कर लें। उसकी जान चली गई है तो वापस तो नहीं ना आएगी पैसों से। और मैं अब बस अपने बेटे का इंसाफ चाहती, मैंने अपने बेटे का इंसाफ लेना। बिल्कुल जी, हम वज़ीर आला पंजाब अगर ये वीडियो उनकी नज़र से गुजरे और अगर अदारों का कोई भी बंदा देख रहे हैं तो ये इतने अमीर तो हैं नहीं हैं, और इनका बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा, एक माँ का लखते जिगर उसको मार देना, वो भी बाप मार रहा है, उस माँ पे क्या गुजरेगी, ये क्या सोचेगी, इसका डिप्रेशन लेवल क्या होगा कि ये क्या सोचिए कि मेरे शोहर ने मेरे बेटे को मारा। ये कोई छोटी बात नहीं है। और इल्ज़ाम भी सास इल्ज़ाम ये अक्सर घरों में होता है, जब एक बहू पसंद नहीं होती तो इस तरह के इल्ज़ाम चीज़ें कि इल्ज़ाम ये था कि ये तेरा बेटा ही नहीं है। तो सोचें, ये ऐसे ही नहीं रो रही, इसमें बड़ी दुख हैं, हज़ार डिप्रेशंस हैं, हज़ार चीज़ें ये सोच रही हैं इस टाइम, या आप ये सोचती होंगी। तो हम वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा ये मुल्क अगर आप रियासत मदीना बनाने आएँ तो इस मुल्क में जो बच्चे हैं, बच्चियाँ, इस तरह की बच्ची हैं, इनके लिए भी इंसाफ के कोई कानून बनाए। क्यों शोहर ऐसे मारने लग जाते हैं, क्यों ऐसे बच्चे को मार देते हैं? तो इनके जो शोहर हैं उनको जो है सख्त से सख्त सज़ा ये हम रिक्वेस्ट करते हैं। और ये ख़ुद बल्कि वज़ीर आला साहब क्या रिक्वेस्ट करेंगी? मैं ये कहती हूँ, जैसे मेरे बेटे को मारा, इसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये इस पे 302 के भी केस हैं, इस पे मंशात के भी केस हैं। सुना 5 शादियाँ भी की हुई? जी, इसने 5 शादियाँ की हैं। मुझे जब मेरी शादी होगी, मैं इनके घर अब गई तो मुझे पता चला 5 शादियाँ की हैं इन्होंने। शादी की थी, आपको ये चीज़ें नहीं पता थी? नहीं, पहले नहीं था पता, रिश्ते करवाने वाले ने रिश्ता करवाया था। ये पता था कि एक शादी की है, उसको डिवोर्स दे दिया, ये पता था। जब मैं इनके घर गई, शादियों की तस्वीरें इन्होंने दिखाई, कहते मेरी 5वीं शादी है तुम्हारे साथ। तो ये मंशियात आप पे क्या गुजरी जब आपने ये सुना? यही गुजरी कि बहुत बुरा फील हुआ उस टाइम के। पता नहीं था, पहले बताया नहीं था, धोखे में शादी की, पहले बताया नहीं था। यही बताया था कि पहली शादी की है, उसको डिवोर्स दे दिया, मगर वो भी पहली वाइफ भी इनके घर ही थी, उसके 3 बच्चे हैं, उसको भी इन्होंने घर रखा था।
ठीक है। और ये मंशियात के काम में भी, मंशियात के भी केस हैं इन पे, मेरी सास भी अंदर रही है मंशियात। अब मसला ये है कि ये इतना केस नहीं जानते, इनकी फैमिली जो है, अपनी माँ, बूढ़ी माँ है एक इनकी, और वो तो केसों में इतना, मतलब ज़रा एक बंदा नशा करता हो, पुलिस और इनका आपस में तो आपको पता है दोस्ती कितनी होगी, और ये पाकिस्तान की पुलिस है तो पुलिस इनका बिल्कुल साथ नहीं दे रही, बंदा बाहर फिर रहा है बुरी ज़मानत में। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जो इस केस का जो है फ़ैसला वो बिल्कुल जो है मेरिट पे किया जाए, आप तहकीक करें। वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है कि इस पे मेरिट पे इनके लिए कोई इंसाफ का जो है वो यकीनी इनको बनाया जाए, और ताकि मुजरिम जो है, मुलज़िम जो है, जिसने मुबैना तौर पर यह मर्डर किया अपने बच्चे का, उसको सख्त से सख्त सज़ा हो सके। फ़िलहाल मुझे इस बहन के घर से इजाज़त दें, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि इनको इंसाफ लाजमी मिलेगा। और खुदारा जब आप अपने बच्चों को रिश्ता करवाते हैं तो तहकीक किया करें, तो देखा करें। रिश्ते कराने वाली आंटियाँ, इनके पास जाने की आपको क्या ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं जाएं, आपने सबक सीख लिया होगा। और ये आपको मैसेज है कि आप ज़रूर अपने बच्चों की ख़ुद हिफाजत करें। और उसके अलावा हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, इस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा इनको इंसाफ दिलाया जाए। खुदा हाफिज़।